जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ए बी अंकित स्टडी में। आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों को इस वीडियो में अपन हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं तथा चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, इसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण को जानेंगे कि चर और अचर क्या होते हैं। एक होता है क्या, चर होता है, और दूसरा होता है अचर। ठीक है, चर मतलब जो एक्स वाई जेड ए बी सी के रूप में लिखे हों उन्हें क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और जो संख्या के रूप में 1 2 3 50 1 बटे कुछ भी, तो यह अचर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, चर। ठीक है, अब रैखिक समीकरण की बात करें, रैखिक नहीं होगी, युग्म का मतलब होता है जोड़। युग्म का मतलब होता है क्या, जोड़। रैखिक समीकरण मतलब जिनके ऊपर घात 1 हो। ठीक है, तो वह क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण। जैसे x प्लस वाई, इनका के ऊपर किसकी घात है, 1 की घात है, तो यह क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म। युग्म मतलब जोड़ना है, तो यही क्या होगी, रैखिक युग्म। ठीक है, अब दो चर की बात कर लें तो यही क्या हो जाएंगे, दो चर। मतलब 2x प्लस वाई या 2, या फिर x प्लस वाई बराबर 3। इन सब के ऊपर घात 1 है, इन्हीं को क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी को देखते हुए अब अपन 3.1 प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो हल करते हुए अपन सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन खोलने की क्या कोशिश कर रहा है। सबसे पहले वह बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी, 7 गुनी आयु का था। क्या बोला आफ्ताब कि मैं तुमसे कितने, 7 वर्ष पूर्व कितनी, 7 गुनी आयु का था। अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितनी, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में क्या है, अपन को बीजगणित और ग्राफ रूपों में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, अब तक अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब जो अभी है। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट की आयु। क्या है, x वर्ष। और पुत्री की आयु बराबर 22 वर्ष। इसको देखते हुए आपको एक बात समझ में आनी होगी कि आफ्ताब तो हमेशा पुत्री से बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो पुत्री की आयु छोटी मतलब 22 वर्ष होगी। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तब 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व से मतलब है पहले की, मतलब माइनस की बात चल रही है, मतलब घटाना की। पूर्व की बात हो जब तो वह घटाना होता है, और बाद की बात हो तो वह प्लस होता है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7, माइनस की बात ही हो रही ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष, क्योंकि पूर्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अब देखो, अब क्या बोला, अब मैं 3 वर्ष बाद, तो पुत्री की आयु क्या होगी, y माइनस 7। ठीक है, तब प्रथम शर्त अनुसार,
प्रथम शर्त अनुसार क्या है, तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष। अब तब क्या बोला है अपनी पुत्री से कि अब तब तो क्या है x माइनस 7 है, ठीक है। लेकिन पुत्री 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद, तो अब पुत्री क्या बड़ी चाहिए, ठीक है। पिता तो बड़े हैं तो पुत्री क्या चाहिए अब बड़ी, ठीक है। तो इसमें 7 का क्या हो जाएगा गुणा, तुमसे 7 गुनी, गुनी का मतलब क्या होता है गुणा, तो x माइनस 7 और 7 का बाई में गुणा हो जाएगा तो 7 बाई, और 7 का 7 में होगा 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा x, 7 बाई पक्षांतर हुआ है, प्लस है यहाँ पर आएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 49 है, और यहाँ पर प्लस 7 का है, पक्षांतर होगा तो प्लस 7, यहाँ पर माइनस 7 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब x माइनस 7 बाई बराबर 49 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 42, यह समीकरण अपना 1 बन गया, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अब देखो, अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, अब 3 वर्ष बाद की बात चल रही, तो अब तब की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष, और पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। तो अब देखो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो 3 गुनी आयु का, तब प्रश्न अनुसार क्या आ जाएगा x प्लस 3, पुत्री में क्या हो जाएगा 3 का गुणा, ठीक है। तो x प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई प्लस 3 के 9, तब यहाँ से दूसरा समीकरण क्या निकल कर आया, x प्लस 3 बाई और 3 बाई प्लस 9, तो x माइनस 3 बाई 6, समीकरण नंबर 2। तो अपने 2 समीकरण क्या है बन चुके हैं। पहला समीकरण क्या, x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 42, और x माइनस 3 बाई बराबर 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7 बाई बराबर माइनस के 42। इस समीकरण में क्या रखना है अपन को, 2 मान, x बराबर 0 रखेंगे पहली बार और y बराबर 0 रखेंगे दूसरी बार। तो माना x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि अपन को ग्राफ में दर्शाना है इसलिए, तो x बराबर 0, तो x तो 0 हो जाएगा, माइनस के 7 बाई माइनस के 42, ए माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 बाई बराबर 42, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। मतलब P बिंदु क्या प्राप्त हुआ, 0, x बराबर 0 रखा तो बाई का मान क्या आया 6 आया। अब क्या रखेंगे, अब बाई बराबर 0 रख दें, माना बाई बराबर 0, तो अब क्या हो जाएगा x और 7 0 हो जाएगा, और माइनस के 42, यहाँ पर माइनस है, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 42। तो Q बिंदु क्या प्राप्त हुई, माइनस के 42 और 0, ठीक है। अब समीकरण 2 में भी अपन को बिल्कुल वैसे ही करना है। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3 बाई बराबर 6, x माइनस 3 बाई बराबर 6, यह क्या है अपने दूसरा समीकरण। माना इसी में क्या रखना है, x बराबर 0 रखेंगे, रखने पर तो x 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस के 3 बाई बराबर 6, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। और अब अगर y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। मतलब R बिंदु क्या प्राप्त हुआ 0 माइनस 2
और Q बिंदु प्राप्त क्या हुआ, नहीं R और S बिंदु क्या प्राप्त हुआ, 6 माइनस 0 मतलब 6 और 0। ठीक है, इन्हीं बिंदु को क्या है अपन को ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल पेपर पर ग्राफ बता रहा हूँ, आपको ग्राफ कॉपी में वैसे ही करना है। तो अपने दोनों समीकरण से क्या बिंदु, पहली समीकरण से बिंदु P क्या निकला 0,6 और Q क्या निकला -42,0 और दूसरे समीकरण से क्या निकला R निकला 0,-2 और S क्या निकला 6,0। ठीक है, इसी को क्या दर्शाएंगे अपन ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर इसी यही समझ ले रहे हैं। मानो कि ये अपना ग्राफ है, इसी प्रकार से बनता है। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ पर y होता है और यहाँ पर y डैश होता है। ठीक है, तो अपन को कहाँ तक चाहिए, 42 तक। ठीक है, x का मान 42। ठीक, तो अपन को x पर 6 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पर 10-10 होते हैं। ठीक है, यहाँ 0 बिंदु होता है और यहाँ पर 10-10 के खांचे बने होते हैं। ठीक है, और देखो x पर 0 और y पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना 0,6। ठीक है, अब क्या चाहिए दूसरा बिंदु y पर 42। ठीक है, 42 चाहिए माइनस के 42। तो x पे 0 और y पर अपना 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर x 0 और y पर 6 आ गया। ठीक है, तो क्या होगा अपना P बिंदु। ठीक है, और अब क्या चाहिए y पर -x पर यहाँ 42 समझ लो। ठीक है, और x पर क्या 0, तो यह बिंदु और यह बिंदु आपस को क्या है अपन मिला देंगे। इस प्रकार ये बिंदु अपन मिला देंगे। ठीक है, अब क्या है एक बिंदु क्या है R 0,-2 और S क्या है 6,0। तो x का 6 यह है और यहाँ पर माइनस चलते, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों आपस में मिला दो। ठीक है, तो यह समीकरण नंबर क्या था x - 3y बराबर 6 और यह समीकरण क्या था x - 7y बराबर -42। ठीक है, यह अपने क्या दो समीकरण से इस प्रकार क्या है ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बाकी के 2 सवाल मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। ठीक है, और आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने 3.1 के दूसरे पार्ट में। ठीक है।